नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राघवेंद्र नमः। श्री पंडोख सरकाराय नमः। ओम सतगुरु श्री हादिवान देवाय नमः। ओम सतगुरु श्री समाधि वाले देवाय नमः। ओम सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी भाइयों सभी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक मुख्य विषय को लेकर आया हूँ और मैं अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ जो कि पंडोखा धाम से रिलेटेड है और मैं कुछ अनुभव आपके बीच रखना चाहता हूँ। इसमें मुख्य 3 अनुभव है मेरे। मैं उन अनुभवों को आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि राम नाम का जितना हो सके उतना प्रसार हो। श्री हनुमान जी महाराज तो अपने आप राम नाम का प्रचार कर रहे हैं और जो सच्ची निष्ठा श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसके कार्य हमेशा होते हैं। आज मैं 2 केस मेन हैं, उसमें दोनों काफ़ी प्रतिष्ठित केस हैं। तो मैं एक केस में एक लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आपको मैं पूरी जानकारी दूँगा। एक मेरे दोस्त थे। मैं 15 मई 2018 को श्री पंडोखा धाम में गया था। उसके बाद मई में जाने के बाद जून में फिर गया। जब जून में मैं गया तो एक मेरे मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो डॉक्टर हैं और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ PGI के बाद उसका नंबर आता है, तो वहाँ पे वो डॉक्टर हैं। तो उन्हीं को लेकर मैं गया था। इसके बाद वहाँ पे जब मैं गया तो गुरुजी से मिला। गुरुजी ने मिला, वो एक लड़की थी जिसे वो प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, बट वो जात से ब्राह्मण थे और लड़की जात से बनिया थी। डॉक्टर थी बट बनिया थी और उनके पिताजी बहुत बड़े यज्ञाचार, बहुत ही धार्मिक कृत्य करने वाले, बहुत ही अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं। तो गुरुजी ने कहा, जब गुरुजी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी शादी तो हो जाएगी लेकिन 99% हो। तो फिर उन्होंने कहा आप लेकिन हैं, तो उन्होंने जो डॉक्टर साहब थे जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने क्या कहा, गुरुजी ये बताइए कि आपकी क्या सलाह है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही। कहा देखो तुम ब्राह्मण, तुम्हारी जो तुम शादी कर रहे हो वो बनिया खानदान में कर रहे हो, बनिया परिवार में कर रहे हो, और मैं भी एक कानिक ब्राह्मण हूँ। गुरुजी के वचन है, मैं भी एक कानिक ब्राह्मण हूँ, तुम भी एक कानिक ब्राह्मण। उचित तो नहीं है और इससे तुम्हारे पिता जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। तो फिर कहा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा जो मेरे लिए उचित हो वो हो। वहाँ से हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनी कि लड़की और इनके बीच दूरियां बनने लगी। अंतोगत्वा लड़की ने खुद इनसे दूरी बना ली और फिर है वो शादी नहीं हो पाई और इन्होंने बहुत प्रयास भी किया लेकिन वो शादी नहीं हुई। समय बीता, धीरे धीरे है 2 वर्ष बीत गए इस घटना की, और 2020 में अगस्त 2020 में पुनः गया। तो डॉक्टर साहब फिर मेरे साथ गए। तो अब जब गए तो ये दूसरी लड़की से शादी करना चाहते थे। हजार इधर है, काफ़ी समय बीत गया तो काफ़ी लोग मिले भी होंगे, गुरु से बहुत लोग होंगे। और जब ये गए तो वहाँ पे गुरुजी जब इनका नंबर आया तो गुरुजी ने कहा तुम तो पहले आ चुके हो। तो इन्होंने कहा हाँ आया हूँ मैं। फिर कहा कि तुम पहले बनिया लड़की से शादी करना चाहते थे? तो कहा हाँ करना तो चाहता था। तो इन्होंने कहा कि उसको मैंने ही रोका। गुरुजी ने कहा मैंने ही रोका, और कहा इसलिए रोका कि तुम्हारे पिताजी बहुत ही धार्मिक और बहुत ही यज्ञाचार्य हैं, शास्त्री हैं और बहुत ही
धर्म को मानने वाले, प्रसार करने वाले हैं, इसलिए रोका। और अब जो लड़की से करना चाहते हो जाएगी शादी, करना चाहते हो जाएगी। और है, लेकिन ऐसा है, उसको तुम झेल पाओगे? तो मैंने कहा मैं झेल लूँगा, कर लूँगा। हंसते हुए गुरुजी ने कहा। फिर कहा ठीक है, तब ठीक है। तो ये रही घटना, ये मेरे साथ प्रैक्टिकल है, और ये मैंने देखा और सुना। जो उचित है आपके लिए वही हो। गुरुजी की एक कृपा थी कि वो लड़की से दूरी बनी, क्योंकि किसी के भाई उनके जो पिताजी हैं वो डेली यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, डेली हवन करते हैं। तो उनके जो मंत्रोच्चारण है, जो देवी देवता हैं जो उनके हवन करते हैं, बहुत से उपयोग किए हैं, आचार्य रहे हैं, उसी का फल था कि उनके पुत्र ने चाहते हुए भी बढ़िया लड़की से शादी नहीं कर पाया। अब तो शादी हो रही, वो ब्राह्मण है लल्ला की, और गुरुजी भी ठीक है, कहा है अगर तुम झेल सकते हो तो शादी तुम्हारी हो जाएगी। ये रही पहली घटना। दूसरी घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक मेरा दोस्त है राहुल पांडे, उसका एक दोस्त है अंगद यादव। 2018 की घटना है, 2018 की घटना है, दिसंबर की घटना है शायद। दिसंबर में वो बहुत परेशान था, तैयारी कर रहा था, सिंह की तैयारी कर रहा था, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। यद्यप वो पहले से ही नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत था, और लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता था, काफ़ी लगा हुआ भी हुआ था। तो राहुल से उसने कहा, राहुल से जब उन्होंने कहा तो राहुल ने मुझसे कहा, मैंने कहा कि एक बार जाएँ वहाँ पे और उनसे मिले। गुरुजी से मिले और गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा चयन आगे होगा। अभी 2020 का जो पीसीएस रिजल्ट आया है तो उसका चयन एसडीएम के पद पे हो गया है। ये मैं खुद जानता हूँ। लड़के का नाम आप देखेंगे तो उस लड़के अकबरपुर का रहने वाला है, हमारा यूपी में अकबरपुर है, अकबरपुर डिस्ट्रिक्ट है, अकबरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। नाम उसका अंगद यादव है। एसडीएम पद पे उसका चयन हुआ है। और ये दो घटनाएं तो मेरे साथ प्रैक्टिकल हैं, मैं जिन्हें जानता हूँ, और जो गुरुजी ने डेट लिखी थी, जो कहा था, वही हुआ। तो आप विश्वास बना के रखें, आप श्रद्धा रखें, आप श्री हनुमान जी महाराज पर निष्ठा रखें, विश्वास रखें, गुरु के ऊपर निष्ठा विश्वास रखें, क्योंकि कार्य आपका तभी हो सकता है जब आप निष्ठा विश्वास रखेंगे। गुरु और ईश्वर दोनों पे निष्ठा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तभी कार्य। जय श्री सीताराम।